व्यासपीठ पर विराजमान भारत ही नहीं पूरे विश्व में जिनका पावन जीवन अपने आप में एक संदेश है, ऐसे पूज्य पवित्र साधना के धाम हमारे पूज्य बापू पूज्यपाद कार्षणी पीठाधीश्वर विरक्त शिरोमणि पूज्य महाराज श्री, मेरे प्रिय अभिन्न और आदरणीय पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, मेरे प्रिय अभिन्न आदरणीय आचार्य लोकेश मुनि जी, मातृशक्ति, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, जब भी मैं पूरे विश्व में भ्रमण करता हूं तो मेरे मन में एक बात आती थी। बड़े बड़े कन्वेंशन सेंटर्स, बड़े बड़े मंडप देखने के बाद लगता था व्हाई नॉट इन इंडिया, भारत में ऐसा क्यों नहीं। और मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारत के ऊर्जावान यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत में वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है जिसमें पूरे विश्व के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आकर भी अब गौरव अनुभव करते हैं। भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास एक ऐसे यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, और ये भी हम सबका सौभाग्य कि उनके काल में भगवान श्री राम की मातृ जन्मभूमि पर दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ, और साथ ही साथ बहुत ही शीघ्र हमारे ही देश में विश्व का सबसे ऊंचा और विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर भी बन रहा है। सबसे बड़ा, इवन कंबोडिया से अंकोर वाट मंदिर से भी बड़ा, सबसे ऊंचा। ये सोच है। इस देश में यदि कुछ चाहिए तो वो सोच है। इस देश का सौभाग्य है कि इस देश के पास सोच भी अच्छी है, क्योंकि हमारे पास प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी सोच अच्छी है और जो कोच भी अच्छे हैं। ऐसी कोचिंग करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का चयन करते हैं। अभी आपने देखा भारत की राष्ट्रपति हो द्रौपदी मुर्मू जी, या भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, या फिर आज आपने देखा भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी। क्या चुनाव है। एक समय था जब पद्म विभूषण मिलते थे, एक समय था जब पद्मश्री मिलते थे, तब उस समय किन किन लोगों को दिया जाता था, और आज गांव में पैदल चलता वो व्यक्ति जब वो राष्ट्रपति के हाथों से एक प्यारी सी बुढ़िया माता, एक गरीब सा व्यक्ति जिसको किसी ने कभी जिंदगी में पूछा नहीं, लेकिन उसकी जिंदगी सेवा करने में बीती, और ऐसे व्यक्ति जब लेते हैं, ये इस देश की एक नए भारत की नई तस्वीर है। नए भारत की नई तस्वीर है। इसलिए आज ये नया भारत, ये जैन जी वाला भारत, जो अपने आप को एक नई दिशा ढूंढ रहा है, दोष उनका नहीं है, दोष पेरेंट्स का होगा, आचार्यों का होगा यदि उनको दिशा ना मिल पाई। इसलिए उस जैन जी को दिशा मिले, उसके लिए यदि सबसे बड़ा कोई आधार हो सकता है वो है कथा। और पूज्य बापू जिनका जीवन, कैन यू बिलीव, कैन यू इमेजिन, 80 वर्ष की आयु,
आज यहां और कल वहां, ये अनंत अद्भुत धारा है। 971वीं कथा, 971वीं की ज्यादा है, 71वीं, 971वीं कथा। सोचिए आप, 1000 कथाओं का वो आंकड़ा पूरा होने जा रहा है, और ऐसे में ये यात्रा न थकी, ये यात्रा न रुकी। मैंने तो उस आसमान में होती उस यात्रा को भी देखा है। कथा आसमान में, कथा समुद्र में, कथा धरती पर, कथा कुंभ में, और विश्व का, और फिर यूनाइटेड नेशंस में। वाई कथा यूनाइटेड नेशंस में। मुझे याद है जब मैं वहां गया था, मैंने वहां के वातावरण को देखा, किस तरह से हजारों युवा पूरे विश्व से आकर वहां पर बैठकर कथा का श्रवण कर रहे थे। अमेजिंग। आज पूज्य बापू का जीवन क्यों सबको छूता है? क्यों इतने लाखों युवा पूरे विश्व में उनको ध्यान से सुनते हैं? माता पिता को ना सुनने वाले वो जैन जी एक गुरु को सुनते हैं। गूगल आपको पूरी दुनिया से जोड़ सकता है, लेकिन गुरु आपको खुद से जोड़ सकता है। आज हम खुद से ही कट गए हैं, स्वयं से कट गए हैं। इसलिए इस जैन जी को यदि कोई दिशा चाहिए, वो दिल्ली की, भारत की राजधानी दिल्ली से ही केवल जैन जी को नहीं बल्कि पूरे विश्व को दिशा मिल रही है। क्यों ऐसा है? इसलिए कि बापू का जीवन अपने लिए नहीं, रोज यज्ञ भी करते हैं, सुबह भी करते हैं, शाम भी करते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है केवल यज्ञ नहीं करते, उनका जीवन ही यज्ञ है, उनका जीना ही यज्ञ है, उनका होना ही यज्ञ है। और सच मानिए तो वे स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं। सेतु बनते, पूज्य महाराज श्री ने कहा, मुझे तो लगता है सेतु तभी बनते हैं समाज में, संसार में, जब अपना कोई हेतु ना हो। जब अपना कोई हेतु ना हो तो फिर सेतु का निर्माण होता है। आज एक ऐसा महापुरुष हम सब के बीच में है, हम सब की आंखों के सामने है। हम सब का सौभाग्य है कि हम सब आज उनका दर्शन कर पा रहे हैं। एक ऐसा तपस्वी जिसने अपने लिए नहीं जिया, ना कोई लोभ, ना कोई लाभ की इच्छा, बस शुभ हो पूरे विश्व का और हमारा जीवन शुद्ध बने, प्रबुद्ध बने, बस एक ही आकांक्षा। इसी के साथ ही मन में बहुत सारी भावनाएं हैं, क्योंकि पूज्य बापू का जीवन, ये दिव्य कथा कैसे पूरे विश्व को जोड़ सकती है। जहां युद्धों की परंपरा बुद्धों को भूलकर पूरे विश्व में आगे बढ़ रही है, दिल्ली की ये राजधानी, भारत की ये राजधानी एक संदेश देती है, आओ, देयर इज अ वे एंड वे इज राइट हियर, बीइंग हियर। और ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा। मेरे प्रिय विश्व अहिंसा, विश्व शांति केंद्र के संस्थापक आचार्य श्री लोकेश मुनि जी, बड़ा अच्छा किया आपने, दिल्ली को चुना, दिल्ली वालों को चुना और दिल्ली के माध्यम से पूरे विश्व को चुना। ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा। पूज्य बापू के पावन साधना को, उनकी पवित्र ऊर्जा को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना ही कहता हूं, बागों में बहार आती है जब वसंत आता है। वसंत एक किनारे पे है, अभी आने वाला है, लेकिन वसंत से पहले इस राजधानी में बागों में बहार आती है जब वसंत आता है। जीवन में बहार आती है जब जीवन में कोई संत आता है, सदगुरु आता है, और धरती पे बहार आती है जब कोई बापू जैसा वीतराग संत आता है। भारत माता की, दोनों हाथ उठा के क्या जय।
भारत माता की वंदे वंदे, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की जय सिया राम। धन्यवाद।